जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आरआरबी एनटीपीसी सिटी इंटीमेशन 2025 या फिर कह लीजिए कि आरआरबी एनटीपीसी एडमिट कार्ड 2025 में जो आपको प्रॉब्लम आ रही है उनके सोल्यूशन के बारे में। और अगर आपने वीडियो वॉच कर लिया अच्छे से पूरा वीडियो तो आपको फिर कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप टेंशन फ्री होकर के अपनी एग्ज़ाम के ऊपर जो तैयारी है वो कर सकते हैं और पूरा फोकस अपने एग्जाम के ऊपर लगा सकते हैं। तो गाइज आपके सामने अभी मेनली जब से एग्जाम सिटी जारी हुई है दो प्रॉब्लम आ रही है। एक तो आ रही है इनकरेक्ट क्रेडेंशियल्स की और दूसरी आ रही है कि डियर कैंडिडेट सिटी स्लिप इज नॉट लाइव येट फॉर योर एप्लीकेशन। इन दोनों प्रॉब्लम का क्या मतलब है और क्यों आपके सामने आ रही है, इसके साथ ही इनका क्या सोल्यूशन है, कैसे आप इन प्रॉब्लम का हल निकाल करके अपनी एग्जाम सिटी को चेक करेंगे, अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड करेंगे, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर दी जाएगी। तो वीडियो को आपको देखते रहना है। तो गाइज सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जो आरआरबी एनटीपीसी या फिर आरआरबी जब किसी भी एग्जाम को कंडक्ट करता है तो जो भी आपकी एग्जाम डेट होती है उसके 10 दिन पहले से ही आप आपकी एग्जाम सिटी को चेक कर पाते हैं। और जब आपको आपकी एग्जाम सिटी शो होने लगती है उसके 4 दिन पहले से आप आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाते हैं। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूं, अब मैं आपको डायरेक्टली हल क्यों नहीं बता रहा। तो गाइज ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जिन कैंडिडेट के सामने यहां पर ये वाला एरर आ रहा है कि डियर कैंडिडेट सिटी स्लिप इज नॉट लाइव येट फॉर योर एप्लीकेशन, इसका मतलब यह है कि उनकी जो एग्जाम है वो 5 जून या फिर 6 जून 2025 के अंदर नहीं है। क्योंकि गाइज यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको कहा कि 10 दिन पहले से ही आप आपकी एग्जाम सिटी चेक कर पाएंगे और फिर जैसे ही आपको आपकी एग्जाम सिटी और एग्जाम डेट शो होने लगेगी फिर तो आप 4 दिन पहले आकर के अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेंगे। तो जिन कैंडिडेट के सामने ये वाला इशू आ रहा है डियर कैंडिडेट सिटी स्लिप इज नॉट लाइव येट फॉर योर एप्लीकेशन, उन सभी को 14 जून 2025 तक डेली कम से कम 1 से 2 बार आकर के चेक करना है। जी हाँ, आपको करना ही होगा चेक। ये आपको एक तरीके से इन्होंने ड्यूटी दे दी है और इन्होंने ये इस तरह का काम करके अच्छा नहीं किया क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट बिजी रहते हैं अपनी पढ़ाई में, अपने काम में, तो क्या पता उनको याद ना रहे और ऐसे में उनका एडमिट कार्ड डाउनलोड ना हो सके। या फिर ये क्या फालतू गिरी है कि आपको डेली 14 जून 2025 तक अपनी एग्जाम सिटी आकर के चेक करनी होगी कि आई है या फिर नहीं आई है। क्यों इन्होंने एक बार में सभी की एग्जाम सिटी जारी नहीं कर दी और फिर जब एडमिट कार्ड डाउनलोड होना है वो 4 दिन पहले से कर लेते हैं। मुझे लगता है ये एक साथ में सभी कैंडिडेट का इसलिए नहीं जारी करते क्योंकि बहुत सारी संख्या में कैंडिडेट फॉर्म को फिल करते हैं। तो ऐसे में अगर आप एक बार में आएंगे तो वेबसाइट का सर्वर डाउन हो जाता है और वेबसाइट क्रैश हो जाती है। तो ऐसे में ये एक एक करके धीरे धीरे करके जो डिटेल्स हैं वो जारी करते हैं। तो आपको 14 जून 2025 तक आना है क्योंकि 24 जून 2025 लास्ट डेट है। तो क्योंकि इसमें 10 दिन पहले से एग्जाम सिटी जारी होती है तो 24 जून 2025 को क्योंकि लास्ट डेट है एग्जाम की तो 14 जून तक सभी कैंडिडेट की एग्जाम सिटी शो होने लगेगी जिनके सामने यहाँ पर अभी डियर कैंडिडेट सिटी स्लिप इज नॉट लाइव येट फॉर योर एप्लीकेशन ये वाला इशू आ रहा है। ये कोई इशू एक्चुअल में है नहीं बल्कि बस यही है कि आपकी एग्जाम सिटी अभी आई नहीं है। आपको डेली चेक करना होगा जब तक ये नहीं आ जाती तब तक, जब तक आप लॉगिन नहीं कर पाते। तो आपको मिल गया सॉल्यूशन। अब एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि आपके सामने एक और एरर है जो कि इनकरेक्ट क्रेडेंशियल। अब ये क्यों आ रहा है, चलो इनका तो मान लिया कि इनकी एग्जाम सिटी अभी तक नहीं आई है तो उनकी तो आ जाएगी जब वो डेली चेक करेंगे। पर जिनके सामने इनकरेक्ट क्रेडेंशियल आ रहा है जबकि इनका फॉर्म बिल्कुल सही है उन्हें लगता है, तो ये क्यों उनके सामने आ रहा है। गाइज इसके लिए मैं आपको प्रेफर करूंगा कि ये जो इशू है ये इसलिए आ रहा है कि मे भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया हो, आपका फॉर्म एक्सेप्ट ना हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं हुआ तो उसके लिए गाइज आप डबल वेरिफिकेशन अभी कर लीजिए, जान लीजिए कि आपका फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं हुआ। अगर हाँ रिजेक्ट नहीं हुआ तो फिर आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोग भी 14 जून 2025 तक इस लिंक का इस्तेमाल करके डेली बेसिस पर 1-2 बार लॉगिन करके देख सकते हैं, आपका लॉगिन हो जाएगा। अब आप ये कैसे चेक करेंगे कि आपका फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं हुआ। अभी रिसेंटली एप्लीकेशन स्टेटस आए थे तो आप जान लीजिए कि कैसे आपको अभी भी अपने फॉर्म का स्टेटस चेक करना है जहां पर पता चल जाता है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं हुआ। तो जो लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप ओपन करके सबसे लास्ट में इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे, अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे, आपके सामने आरआरबी की ये वाली वेबसाइट आएगी जहां से आपने फॉर्म को भरा था। अब आप अप्लाई के
सेक्शन पर क्लिक करके ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर दो माध्यम है आपके पास लॉगिन करने के, एक है आधार के थ्रू और दूसरा है आपकी लॉगिन डिटेल्स के थ्रू। अगर आप लॉगिन डिटेल्स के थ्रू करना चाहते हैं तो रजिस्टर्ड नंबर और ईमेल एड्रेस डालेंगे, यानी कि कोई एक चीज, और फिर जो पासवर्ड आपने बनाया था वो डालेंगे। आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करके लॉगिन करेंगे। अगर आप पासवर्ड भूल गए तो फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी या फिर नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करके प्रोसीड करेंगे। देन गाइज आपको आपका एक नया पासवर्ड सेंड कर जाएगा आपकी ईमेल के ऊपर और फिर उसका इस्तेमाल करके आप यहाँ पर लॉगिन हो जाएंगे। अब आप यहाँ पर जैसे ही लॉगिन हो जाएंगे तो आपको एप्लीकेशन हिस्ट्री के सेक्शन में आना है और यहाँ पर आने के बाद में जो आपने फॉर्म अप्लाई किया था वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा और एप्लीकेशन स्टेटस के नीचे आपको देखने को भी मिलेगा कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है, रिजेक्ट हुआ है। अगर रिजेक्टेड लिखा हुआ आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, आप यहाँ पर लॉगिन नहीं कर पाएंगे, आपके सामने इनकरेक्ट क्रेडेंशियल का एरर आता ही रहेगा क्योंकि जो आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट हो गया और अब आपकी डिटेल्स इनके सर्वर के ऊपर अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि जो कैंडिडेट के फॉर्म रिजेक्ट होते हैं उनकी डिटेल्स सर्वर पर नहीं ऐड की जाती। तो अगर आपके सामने इशू आ रहा है रिजेक्टेड का तो फिर गाइज आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे। पर हाँ, अगर एप्लीकेशन स्टेटस में आपको देखने को मिल रहा है प्रोविजनली एक्सेप्टेड तो इसका मतलब है कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट है, आपको चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, भले ही आपके सामने यहाँ पर इनकरेक्ट क्रेडेंशियल का एरर भी क्यों ना आ रहा हो। बस आपको इसको डेली बेसिस पर चेक करते रहना है और 14 जून 2025 तक तो सभी की एग्जाम सिटी आ ही जाएगी, तो ये चिंता भी आपको नहीं करनी है। अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं प्रोविजनली एक्सेप्टेड तो गाइज आप अपने एग्जाम के ऊपर फोकस कर सकते हैं, अपनी तैयारी कंटिन्यू कर सकते हैं और इस लिंक का इस्तेमाल करके यहाँ पर आकर के अपना दिन में 1 से 2 बार आकर के चेक कर लीजिएगा। अगर लॉगिन हो गया तो समझो आपकी एग्जाम सिटी आ गई और जब एग्जाम सिटी शो होगी तो फिर आप आपका एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर ही लेंगे। तो मैंने आपको यहाँ पर इन दोनों चीज़ों का जो सॉल्यूशन है वो बता दिया है कि इनका क्या सॉल्यूशन है और क्यों आपके सामने ये चीज़ें आ रही है। आई होप आपको जो आपके मन में सवाल चल रहे थे, डाउट चल रहे थे, वो क्लियर हो गए होंगे। अब आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है और आपके सामने इनकरेक्ट क्रेडेंशियल आ रहा है तो फिर आप टेंशन फ्री होकर के किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि गाइज ये तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया, अब आपका एग्जाम का जो सिटी है वो भी नहीं आएगा और ना ही एडमिट कार्ड आएगा। मैं नहीं चाहता कि किसी का भी एडमिट का जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट मेहनत कर रहे हैं लगातार और जब वो देखे कि यार मेरा तो लॉगिन नहीं हो रहा, मेरा तो फॉर्म रिजेक्ट हो गया किसी भी छोटी मोटी गलती की वजह से, तो ऐसे में बहुत बुरा लगता है। तो चलिए ये चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी। अब जो कैंडिडेट यहाँ पर लॉगिन कर पा रहे हैं, जिनका लॉगिन हो रहा है, वो कैसे अपनी एग्जाम सिटी चेक करेंगे वो आपको एक वीडियो से डेमो के रूप में दिखाता हूँ। तो मैं आपको एक बार ये जो वीडियो दिखा रहा हूँ इसमें आप देख सकते हैं जिनका फॉर्म एक्सेप्ट होगा वो यहाँ पर देख सकते हैं एप्लीकेशन स्टेटस के सामने उनको प्रोविजनली एक्सेप्टेड इस तरह से देखने को मिलेगा और जिनका रिजेक्ट होगा उनको उनके सामने रिजेक्टेड भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी। अब जिन कैंडिडेट का यहाँ पर अभी लॉगिन हो रहा है उनके सामने यहाँ पर कैंडिडेट डिटेल्स में परीक्षा विवरण इस तरह से इन्फॉर्मेशन आएगी, जहां पर आप आपकी एग्जाम की इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं, जहां पर आपको देखने को मिलेगा कि आपका टेस्ट सिटी कौन सा है, टेस्ट स्टेट क्या है, डेट ऑफ एग्जाम क्या है, वो आप यहां पर चेक कर सकते हैं। जिनकी एग्जाम डेट 6 जून 2025 है उनका 27 मई 2025 में एग्जाम सिटी आ चुका है, क्योंकि गाइज जैसे कि मैंने आपको कहा कि 10 दिन पहले जारी होता है, तो जिनका 24 जून 2025 में एग्जाम होगा उनका लास्टली 14 जून 2025 के अंदर आ जाएगा। सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ, जिनका 24 जून 2025 में एग्जाम होगा उनका 14 जून 2025 में एग्जाम सिटी आ जाएगा। तो डेली बेसिस पर चेक करते रहना है। अगर आपके सामने इनमें से कोई भी एरर आ रहा है जो कि मैंने आपको वीडियो के अंदर बताया है तो बहुत ही सिंपल वे में आप आपकी एग्जाम सिटी इस तरह से चेक कर लेंगे। अब गाइज अगर आप चेक मेरे द्वारा कराना चाहते हैं तो आप कैसे कराएंगे, कैसे आप अपनी इन्फॉर्मेशन सेंड करेंगे वो भी जान लीजिए। जो लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप ओपन करेंगे, सबसे लास्ट में आकर के कॉन्टैक्ट अस के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपका नाम डालेंगे, आपकी ईमेल आईडी, आपका फ़ोन नंबर जो कि व्हाट्सअप का होना चाहिए, मैसेज के अंदर रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ और साथ ही साथ आप लिखेंगे आरआरबी एनटीपीसी एडमिट कार्ड 2025। जितना इंपॉर्टेंट रजिस्ट्रेशन नंबर और डीओबी है उतना इंपॉर्टेंट यहाँ पर आरआरबी एनटीपीसी एडमिट कार्ड 2025 लिखना है, क्योंकि इससे मुझे पता चलता है कि किस चीज़ की जानकारी है और मुझे इसका क्या करना है। एंड देन आप जैसे सबमिट करेंगे इन्फॉर्मेशन मेरे पास आएगी और जितने कैंडिडेट का हो पाएगा वो एग्जाम सिटी एडमिट कार्ड डाउनलोड करके उनके व्हाट्सएप पर सेंड किया जाएगा और उसके लिए कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा, क्योंकि मेरी कोशिश यही रहती है कि जो आपने इतने टाइम से मेहनत की है वो आपकी वेस्ट न जाए। तो सभी कैंडिडेट को ऑल द बेस्ट उनके एग्जाम के लिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।